ड्रमबेल टीवी प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो जरूर ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक सुंदर जंगल में एक मकड़ा रहता था। मकड़ा गुफा के अंदर रहता था। जब भी उसे भूख लगती थी वह गुफा से बाहर आ जाता था। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर वह अपना जीवन काट रहा था। उसे पक्षियों और गिरगिट से हमेशा जान का खतरा रहता था। इसलिए वो हमेशा सोच समझकर गुफा से बाहर निकलता था। जब अपना भोजन कर लेता था तो तुरंत बिना देर किए हुए गुफा के अंदर चला जाता था। उसी गुफा के पास एक गिरगिट रहता था। गिरगिट हमेशा शिकार करने के लिए उसी गुफा के पास आता था जहां मकड़ी रहती थी। मकड़ी ने जब गिरगिट को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, अरे ये गिरगिट यहाँ क्या कर रहा है। लगता है फिर ये मेरा शिकार कर लेगा। जब तक यह अपना मुंह उस दिशा में किए हुए है हमें तुरंत ही गुफा के अंदर जाकर छुप जाना चाहिए। एक बार तो किसी तरह मैं इसके चंगुल से बच निकला। अभी तक गिरगिट ने मकड़ी को नहीं देखा था। इसी बीच गिरगिट अपना मुंह मकड़ी की ओर कर देता है और गिरगिट मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह क्या किस्मत है। मकड़ी मकड़ी ने जब गिरगिट को इस अपनी ओर मुंह करते देखा तुरंत ही वहां से भाग निकली। गिरगिट यूं ही देखता रह गया। तभी गिरगिट एक दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक मेढक से होती है। मेढक उस जंगल में बहुत सालों से रहता आ रहा था। मेढक ने जब गिरगिट को देखा तो बोला, अरे तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तुम जानते नहीं यह जंगल मेरा है और मैं इसके आसपास किसी जानवर को नहीं आने देता। क्यों तुम यहाँ आ गए। चलो यहाँ से निकल जाओ। होता ये था, बेंग को हमेशा डर रहता था अगर कोई दूसरा जानवर उसके आसपास आ गया तो उसका भोजन खा जाएगा और मेढक को यूं ही भूखा रहना पड़ जाएगा। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका था। गिरगिट बड़ा निडर था और चतुर भी था। उसने मेढक की बातों को नजरअंदाज किया और जोरदार जवाब दिया, तुम्हारा जंगल कैसा। यह जंगल सबका है और सबको अधिकार है यहाँ पर शिकार करने का और अपना पेट भरने का। चलो हट जाओ। फिर गिरगिट ने जोरदार अटैक करना शुरू किया। गिरगिट अपना मुंह फाड़ कर मेढक की ओर चिक्कारने लगा। मेढक को कुछ नहीं समझ आ रहा था, अब मैं क्या करूं। यह गिरगिट तो मुझ पर भारी पड़ रहा है। फिर मन ही मन मेढक सोचने लगा, अरे यह गिरगिट तो देखने में छोटा है पर यह तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लगता है हमें भागना ही होगा। फिर मेढक बिना देर किए हुए गिरगिट से डर कर भाग गया वहां से। निश्चित ही यह गिरगिट ने अपना बल और साहस दिखाया। फिर गिरगिट एक दूसरे जंगल में पहुंचता है। वह जंगल बहुत ही खूबसूरत था। गिरगिट सोचने लगा, अरे वाह यह जंगल तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। काश मेरा घर यहाँ होता। बगल में नदी है। शायद गिरगिट को यह पता नहीं था कि बाज उसी के बगल में एक पेड़ पर बैठा है। बाज ने गिरगिट को देख लिया और मन ही मन बोलने लगा, अरे ये गिरगिट, आज तो लगता है इसे हमें शिकार करना ही होगा। गिरगिट का मांस खाए हुए बहुत दिन हो गया। सुना है गिरगिट का मांस बहुत ही गर्म होता है। बाज बिना देर किए हुए पेड़ से उड़कर गिरगिट के पास आ गया और बोला, हा 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 हा, बहुत दिनों के बाद तुम पकड़ाए हो बच्चों। आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। फिर गिरगिट ने यहाँ चतुराई दिखाते हुए बाज से बोला, ए पक्षियों के राजा, आप मुझे क्यों मार रहे हो। मैं वैसे भी कुछ देर के बाद मरने वाला हूँ। फिर बाज ने बोला, तुम कैसे मरने वाले हो। गिरगिट ने जवाब दिया, मैंने सुबह सुबह एक जहरीले कीड़े को खा लिया था और जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। अब तो मैं कुछ ही देर के बाद मरने वाला हूँ। अगर आपने मुझे खाया तो आप भी नहीं बचोगे, आप भी तुरंत मर जाओगे। बाज ने जब गिरगिट की बात को सुना तो वह दंग रह गया। बाज ने गिरगिट को बोला, कोई बात नहीं है, तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ।
थोड़ा सा ही ढील देने के बाद गिरगिट तुरंत ही वहां से भाग निकला। इस तरह गिरगिट ने बाज को मूर्ख बनाया। इसलिए कहा जाता है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप कुछ भी कर सकते हो।